आज 29 जनवरी है और आज की सबसे बड़ी खतरनाक और दुनिया को हिले देने वाली खबर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ओपन वार्निंग दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि जो 12 दिन की वॉर हुई थी ईरान और इसराइल की, उससे भी ज्यादा बुरा हाल कर देंगे। ट्रंप ने ये सिर्फ धमकी नहीं दी, न्यूक्लियर वेपन का भी इशारा दे दिया है। साथ ही कहा कि ईरान के पास अभी भी वक्त है, टेबल पर आए, बात करे और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले। लेकिन अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो अमेरिका के पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये वर्ड सिंपल नहीं है, ये जंग का सिग्नल भी हो सकता है। इस धमकी के बाद ईरान ने भी सीधा, सख्त और खौफनाक जवाब दिया है। ईरान ने कहा, जमीन, आसमान और पानी पर, तीनों पर हम तैयार हैं और सबसे बड़ी बात, स्टेट ऑफ हॉर्मोस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। ईरान ने क्लियर कहा, अगर अमेरिका ने जंग की हिमाकत की तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मोस की गर्दन ऐसे दबाएंगे कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। याद रखें, दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कीमतों में आंख लग जाएगी। ईरान ने यह भी कहा, अमेरिका और इसराइल मिडिल ईस्ट जैसे लालच में आ रहा है, उसका ₹1 का फायदा भी हम उठाने नहीं देंगे और इतना नुकसान करेंगे कि अमेरिका को संभलते संभलते सालों लग जाएंगे। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये ग्लोबल वार्निंग है। इस बीच तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकन फैदान, तुर्की फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पूरी फोर्स ले आ रहा है, ईरान पर अटैक की बात कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। तुर्की ने क्लियर मैसेज दिया, डिप्लोमेटिक तरीके से मसला सॉल्व करो, जंग का रास्ता मत चुनो। यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है, तुर्की अब ओपनली ईरान के साथ खड़ा है। सिर्फ तुर्की ही नहीं, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, मिडिल ईस्ट, कोई भी कंट्री अमेरिका को अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं। इसी वजह से अब अमेरिका बड़े बड़े वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में ला रहा है ताकि बिना किसी बेस के पानी से ही जंग लड़ी जाए। दोस्तों, सवाल यह है कि डिप्लोमेसी या जंग, हम आप क्या चाहते हैं कि ये मसला बातचीत से हल हो जाए और दुनिया एक और बड़ी जंग से बच जाए। ऐसी ही जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी न्यूज़ के लिए आप बोलता तेलंगाना को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बोलता तेलंगाना।